चलिए कल जैसे मैंने बताया था रिफ्लेक्टिव वाला बताया था कि जैसे आपके जीवन में कुछ घटना हुआ है उसके बारे में कुछ बताना है। तो एक हुआ था हमारा ये व्यक्तिगत विकास, इस पे हमने किया था। और इस तरह से करवाने के बाद फिर हमने इसका ग्लॉसरी ऐसे दे दिया था कि जो जो वर्ड जैसे रेजिलेंस है वो पैराग्राफ में जो यूज हुआ ना उसको मैंने दे दिया। जैसे प्रिजर्वेंस है, प्रिजिबरेंस, एडवर्सिटी है, ऑब्स्टेकल्स है। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ है तो इसके बाद में इसमें जो वर्ड यूज हुआ है उसको मैंने ग्लॉसरी बना के ये दे दिया था। तो दो हुआ था, अब यहाँ से करना है तीसरा। पढ़िए। हाँ क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ अभी पढ़ते हैं, पहले बताइए यात्रा अनुभव, ये जो कैप्शन है जो टॉपिक है इसको क्या लिखेंगे? हाँ ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें खोजना है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ अनुभव रहा है, क्या अनुभव रहा है? क्या अनुभव क्या रहा है? एक समृद्धि भरा, एक समृद्धि भरा, एक समृद्धि भरा अनुभव रहा है। पीछे से पढ़ना है। अनुभव रहा है, एक समृद्धि भरा अनुभव रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वर्ब लास्ट में होता है ना सेंटेंस में, अनुभव रहा है। कैसा अनुभव रहा है? एक समृद्धि भरा, मतलब ऐसा अनुभव जो समृद्धशाली है, प्रोस्पेरस है, इनरिचिंग है। किसके लिए? मेरे लिए। क्या समृद्धि भरा अनुभव रहा है? विदेशों में यात्रा करना हमेशा मेरे लिए एक समृद्धशाली। ऐसे करके तोड़ लेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो अनुभव क्या रहा है? समृद्धशाली। मेरे लिए क्या समृद्धशाली भरा अनुभव था? विदेशों में यात्रा। तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा, इसी के बारे में पूरा वाक्य कह रहा है। तो क्या लिखेंगे? ट्रेव हाँ हाँ, ट्रेवलिंग इन फॉरेन लैंड्स, ट्रेवलिंग इन फॉरेन लैंड्स या ट्रेवलिंग एब्रोड। हाँ, हैज ऑलवेज बीन एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस। अब हैज बीन क्यों लगाया? क्योंकि टेंस का आपको ज्ञान है ना? तो ट्रेवलिंग एब्रोड या ट्रेवलिंग फॉरेन लैंड्स या ट्रेवलिंग ओवरसीज हैज। अब ट्रेवलिंग सब्जेक्ट हो गया, तो ट्रेवलिंग तो एक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हैज लगाया है। हैज बीन ऑलवेज, हैज ऑलवेज बीन एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस या अ प्रोस्पेरस एक्सपीरियंस, यही लिखा है ना? अब बोलिए क्या लिखा है बाकी लोग? हाँ, एब्रोड हमारा एडवर्ब होता है, बहुत बढ़िया। ट्रेवलिंग टू फॉरेन लैंड्स, ट्रेवलिंग एब्रोड भी ठीक है। ट्रेवलिंग ओवरसीज हैज ऑलवेज बीन एन इनरिचिंग, इनरिचिंग की जगह हम प्रोस्पेरस भी बोल सकते हैं, नॉलेजेबल भी बोल सकते हैं, है ना? हाँ वही है कि नॉलेज बढ़ता है। इनरिचिंग एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाक्य जो है इसको जरा हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। पिछले गर्मी, तो ये तो टाइम हो गया। पिछले गर्मी मैंने भारत में एक दूरस्थ गांव की यात्रा की, एक पूरा क्लाउज है। यात्रा की, किसका यात्रा किया? भारत में एक दूरस्थ गांव का। किसने किया? मैंने किया, मैंने यात्रा किया। तो इसको बनाइए, कैसे लिखेंगे? हाँ, नहीं, इन द लास्ट समर बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लास्ट समर बोलिए। हाँ, वेयर से हम आगे बढ़ेंगे, पहले इतना ही, एक ही क्लाउज को तोड़िए। जहां जहां पंक्चुएशन है ना यहीं तक हमने बोला है। तो लास्ट समर, या आई ट्रेवल टू अ रिमोट प्ले विलेज इन इंडिया, या रिमोट को हम दूसरे वर्ड में डिस्टेंट विलेज भी लिख सकते हैं। रिमोट मतलब दूर होता है ना, रिमोट कंट्रोल, दूर।
और किसी ने? हाँ, नहीं तो अब टेंस का यहाँ ज्ञान होना चाहिए। लास्ट समर है ना, तो पास्ट की बात हो गई, तो हैव इज एम आर डू डज कहाँ लगता है प्रेजेंट में, तो आई ट्रेवल्ड बोलना है। ये क्लियर हो जाएगा, सब स्पोकन इंग्लिश वाला में क्लियर हो जाएगा, या ट्रांसलेशन वाला अगर आप वीडियो देख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए, जहाँ मुझे एक विभिन्न सांस्कृतिक और जीवन शैली में डूबने का अवसर मिला। क्या मिला? अवसर मिला, किस चीज का? विभिन्न संस्कृति और जीवन शैली में डूबने का, है ना? किसको? मुझे। अब बनाइए। हाँ, तो वेरियस, हाँ, इमर्स इनटू वेरियस या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एंड लाइफ स्टाइल्स, द वे ऑफ लाइफ। ये ज्यादा अच्छा है, इमर्स माई सेल्फ, ये ज्यादा अच्छा है। अब ये देखिए, समृद्धि भरा, इसका मैंने वर्ड लिख दिया था ना ग्लॉसरी में, दूरस्थ गांव, इसका लिख दिया था, तो अब ये आसान हो गया। जीवन शैली है, जानते ही हैं, अवसर का, अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है। वेयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इमर्स माई सेल्फ इनटू डिफरेंट कल्चर्स एंड द वे ऑफ लाइफ या लाइफ स्टाइल्स। बहुत बढ़िया, द वे ऑफ लाइफ। एक वेरियस है तो फिर ये कैसे आएगा? वेरियस मतलब मेनी हो गया ना, तो दो संख्या बताने वाला एक साथ नहीं आएगा। देखिए, तो लिख, हिंदी में जो भी लिखा है, हमें तो अंग्रेजी को समझ के लिखना है ना। जैसे लास्ट समर है ना, तो समय बता रहा है, तो समय बता रहा है तो एडवर्ब हो गया, तो फिर इन नहीं लिखना है, इसको अलग कर दिए समय वाले को। हमने सब्जेक्ट पहचाना, और उसके बाद लास्ट समर आई विजिटेड अ रिमोट विलेज इन इंडिया वेयर I had the opportunity to immerse myself in a different culture, in a different culture। a different का मतलब है कि मतलब थोड़ा अलग कल्चर, मेरे से अलग, तो ये ठीक है उस सेंस। एंड वे ऑफ लाइफ या लाइफ स्टाइल। चलिए, आगे वाला जो है उसको बताइएगा। गांव वालों का सीधापन, मेहमान नवाजी और उनकी गर्मजोशी ने मुझे काफी प्रभावित किया। ठीक है ना? तो यहाँ से पहले बताइए, काफी प्रभावित किया, क्या काफी प्रभावित किया? गांव वालों का सीधापन, मेहमान नवाजी और गर्मजोशी, किसको? मुझे। द सिंप्लिसिटी, अच्छा लिखा, कॉमा, हॉस्पिटलिटी एंड हिज वार्मथ, ये तीनों का ऑफ द विलेजर्स इम्प्रेस्ड मी डीपली। हाँ, नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज बन रहा है ना। चलिए बोलिए, आपने पूरा जो लिखा है। हाँ, उनकी गर्मजोशी है ना, तो इसको उनकी को शुरू में लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ भी हो, भाव आपको समझ के भाव को पढ़ना है, शब्द को नहीं। द सिंप्लिसिटी, हॉस्पिटलिटी एंड वार्मथ ऑफ द विलेजर्स, एक ही बात हुआ। ऑफ, अब ऑफ द विलेजर्स है ना, ऑफ जैसे पोजीशन ही बताता है, तो हिज लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट मी प्रोफाउंडली टच्ड, या, हाँ बोलिए बाबू। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अब इसी को सब्जेक्ट बना दिया आपने, मी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वॉज, अब चाहे एक्टिव में लिखिए या पैसिव में, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ये एक्टिव में था, आपने पैसिव बना दिया कि आई और वॉज इम्प्रेस्ड,
by the simplicity, hospitality and warmth of the villagers, profoundly या deeply, immensely. चलिए अगला बताइए। यह अनुभव ने मेरे दृष्टिकोण को विस्तारित विस्तारित करना मतलब बढ़ाया, ब्रोडेन किया, करने में मदद की और मुझे और सांस्कृतिक कल्चरल एक्सचेंज के लिए प्रेरित किया। तो दिस एक्सपीरियंस broadens helps me broadens my outlook and inspired me for more cultural exchange, हाँ इधर उधर घूमेंगे ज्यादा, आप अलग अलग कल्चर में जाएंगे तो ज्ञान आगे और बढ़ेगा। दिस एक्सपीरियंस हेल्प्ड मी ब्रोडेन, अब हेल्प के बाद टू ब्रोडेन भी बोल सकते हैं, ब्रोडेन B1 2 + B1 दोनों लेता है। माई पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब आउटलुक, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, एंड इंस्पायर्ड मी फ्रॉम मोर फॉर मोर कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, मोर मतलब और ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज करे, और मुझे और का मतलब अधिक, अधिक के सेंस में था। अब इसमें देखिए, इसमें जो वर्ड यूज हुआ था इनरिचिंग, समृद्धि भरा था। प्रोस्पेरस भी बोल सकते हैं, प्रोस्पेरस का मतलब भी होता है समृद्धि भरा, तो शब्दों को खूब यूज करिए। रिमोट का मतलब भी डिस्टेंट होता है, रिमोट का मतलब दूर का, डिस्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना। इमर्स का मतलब डूबना होता है या डुबाना, जैसे स्टैचू वगैरह को इमर्स करवाते हैं। सिंप्लिसिटी सीधापन, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी, वार्मथ गर्मजोशी, ब्रोडेन विस्तारित करना, कल्चरल एक्सचेंज, यही वर्ड यूज हुए थे ना। तो जो पैराग्राफ में, पैसेज में, ऐसे में जो वर्ड यूज होंगे उसी को हम ग्लॉसरी बोलते हैं, जो वर्ड उसमें यूज किया गया है। बोलिए शैक्षणिक उपलब्धियां। हाँ, एकेडमिक अचीवमेंट्स, एकेडमिक अटेनमेंट्स भी बोलते हैं उपलब्धि को। हाँ ठीक है। कॉलेज से स्नातक होना मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। तो बनाइए क्या होगा। हाँ, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कॉलेज, यही वाला हमारा सब्जेक्ट है, was a significant milestone in my life, यही बनाया है सुवेदी जी। हैविंग ग्रेजुएटेड का मतलब है कि वहां पे हम दो कोई एक्शन को रिलेट करना चाह रहे हैं कि एक ये हुआ उसके बाद दूसरा, तो ऐसा तो था नहीं, तो हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं। कॉलेज से ये वाला जो है ना, ये हमारा पार्टिसिपल है ही नहीं, ये हमारा है जीरेंट। हाँ, तो वो जीरेंट है तो नाउन है। अब नाउन को नाउन से बदल सकते हैं, आप एडजेक्टिव से बदल रहे हैं, हैविंग प्लस V3, गलत हो जाएगा। हाँ, टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज भी लिख सकते हैं, लेकिन भाव होगा कि कॉलेज से ग्रेजुएट करना। लेकिन ये ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज ये थोड़ा पास्ट में चला जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। देखिए सब्जेक्ट किसे बनाया गया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ग्रेजुएटिंग, एक्शन है ना, इसीलिए तो वाज लगा है, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट है तो ये नाउन ही हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं होगा, तो हैविंग प्लस ग्रेजुएटेड नहीं लिख सकते। वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, माइलस्टोन होता है ना मील का पत्थर मेरे जीवन। आसान है ना, सक्षम, आ रहा है समझ में। चलिए, हाँ नीरज जी। देखिए, जब मैं अपनी शैक्षणिक यात्रा का समीक्षा करता हूं तो मुझे यह अनुभव होता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्पण और कड़ी मेहनत की महत्वपूर्णता को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लास्ट से भी लिख सकते हैं इट इज एन इम्पोर्टेंट, या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं जब मैं अपनी शैक्षणिक यात्रा का समीक्षा करता हूँ। जब मैं
समीक्षा कर रहे हैं मतलब लुकिंग बैक, या रिफ्लेक्ट, या इवेल्युएट, या एनालाइज। हाँ हाँ बनाइए। हाँ हाँ, नहीं गलत नहीं होगा, इन्फिनिटिव आप बना रहे हैं, वो भी नाउन होता है, वो भी सही है। गलत डिफरेंस, डिफरेंस थोड़ा सा ये हो जाता है कि इन्फिनिटिव वाला जो है ना, वो आगे फ्यूचर की बात को लेके चलता है। पास्ट पास्ट की बात जो है ना, वो वाला प्रॉपर्टी जीरेंड में होता है। इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में। यही है, सेंटेंस सही है लेकिन थोड़ा सा भाव चेंज हो जाता है। हाँ जी। जैसे आई वॉन्ट टू डू, तो आई वॉन्ट टू डू का मतलब अभी ये नहीं है ना, अभी करना है। और अगर हम बोल रहे हैं आई लव स्विमिंग, मतलब पहले से भी एक्सपीरियंस है, तभी तो लव कर रहे हैं। देखिए, जब मैं अपनी शैक्षणिक यात्रा का समीक्षा करता हूँ तो इतना ही बोलना है, कैसे बोलेंगे? हाँ, व्हेन आई इवेलुएट माय एजुकेशनल जर्नी, या व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन माय एजुकेशनल जर्नी, या व्हेन आई लुक बैक ऑन माय एजुकेशनल जर्नी, है ना? ऐसे शब्दों का आपके पास भंडार होना चाहिए। हाँ, तब मुझे क्या होता है, तब मुझे यह अनुभव होता है। हाँ, टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल, बहुत बढ़िया। When I reflect on my academic journey, I realize the importance of dedication and hard work in achieving one's goals. है ना? अब इसी में वर्ड का चेंज हम कर सकते हैं, ग्रामर का गलती नहीं होना चाहिए। When I reflect on my academic journey, रिफ्लेक्ट मतलब वापस जाते हैं, टर्न बैक। या व्हेन आई टर्न बैक ऑन माय एकेडमिक जर्नी, व्हेन आई लुक बैक, पास्ट में देखना, लुक बैक, व्हेन आई लुक बैक, या व्हेन आई इवेलुएट, व्हेन आई एनालिसिस, इस तरह से। हाँ, अब ये जैसे आपने लिखा इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट की जगह आपने इंडिस्पेंसेबल लगाया, अच्छा है, ये सब शब्दों का यूज होना चाहिए। आगे देखिए, रात को देर तक पढ़ाई का सत्र, कठिन परीक्षा सीरीज बन रहा है, और अनुसंधान परियोजनाएं, ये सभी मेरे इस सफलता की दिशा में कदम से कदम मिलाने वाला पथ प्रदर्शक थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक नहीं है, तीन है, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टडिंग। हाँ, वर द पथ प्रदर्शक के लिए हम क्या बोलते हैं, पायनियर्स, पायनियर्स, या यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन्स मैंने लिखा था। ट्रेल ब्लेजर्स मतलब भी पथ प्रदर्शक होता है, पायनियर का मतलब भी पथ प्रदर्शक होता है। स्टेपिंग स्टोन्स यहाँ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा बैठ जाएगा ना, तीन है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी प्लुरल हो जाएगा। कि स्टडिंग टिल लेट नाइट सेशन, डिफिकल्ट एग्जाम, या आर्डुअस आपने यूज किया है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स वर 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 ऑल दी all these my stepping stones towards accomplishing my गोल। तो अकम्प्लिश का मतलब ही होता है कि पूरा करने में कदम से कदम मिला के। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सेम कदम टू कदम के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखें, जरूरी नहीं है। अका- तो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, स्टेप टू स्टेप बोलते हैं, लेकिन अकम जैसे अगर मैं कहूंगा कि मैं आपको गाने में साथ दूंगा हर कदम पे, हम इसको सिंपल बोल दें, आई विल अकम्पनी यू, बात वही हुआ ना। तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें स्टेप बाय स्टेप ही बोलना है, हमें भाव को पकड़ना है। समझ गए? भाव का खेल है ना भाषा, शब्दों का नहीं, शब्दों में तो फिर सब गलत हो जाएगा।
द एनालिसिस रीइंफोर्स सॉरी देखिए, द लेट नाइट स्टडी सेशंस, चैलेंजिंग एग्जाम्स, अब डिफिकल्ट की जगह आपने आर्डुअस लिखा, हमने चैलेंजिंग लिखा, कोई फर्क नहीं है, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स वर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन्स मतलब पायनियर, ट्रेल ब्लेजर्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स दिस अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि, सफलता, जैसे सक्सेस बोलते हैं ना, अकम्प्लिशमेंट भी बोल सकते हैं। लास्ट क्या है, यह विश्लेषण यह विचार को मजबूत करता है कि दृढ़ता और समर्पण से ही सफलता की ओर पहुंचा जा सकता है। तो मजबूत करने के लिए हमने एक वर्ड लिखा था, क्या था, रीइंफोर्स करना, और 45 किलेबंदी के सेंस में हो जाता है, तो हमने सही टर्म यूज किया है। ऐसे धीरे धीरे आपको आ जाएगा, आदत हो जाएगा। दृढ़ता का क्या कहते हैं, परसिविरेंस। समर्पण को क्या कहते हैं, कमिटमेंट या डेडिकेशन। तो बनाइए, इसका क्या बनाया आपने, हाँ बिल्कुल सही है। दिस एनालिसिस रीइंफोर्सेस, यहाँ पे आपने स्ट्रेंथेंस लिख दिया, सही है। स्ट्रेंथेंस क्या करता है, स्ट्रेंथेंस इस आइडिया को दैट परसिवरेंस, परसिवरेंस एंड कमिटमेंट, अब दो हो गया, इसलिए वर्ब यहाँ पे हो गया प्लूरल, लीड टू सक्सेस। अब इसके बाद इसमें हमने जो यूज हुआ था वर्ड वही डाल दिया, तो अब चीजें थोड़ी आसान हो गई कि माइल, मील का पत्थर, माइलस्टोन, परसिवरेंस, स्टेपिंग स्टोन्स, कमिटमेंट, रीइंफोर्स करना, मजबूत करना, एनालिसिस। आपका विचार मेरे निश्चय को मजबूत कर रहा है। योर ओपिनियन इज रीइंफोर्सिंग माय कमिटमेंट, अकम्प्लिशमेंट यानी सक्सेस। सही है।